मेरा नाम सुनील कुमार यादव और मैं फिनिक्स इंटरनेशनल स्कूल, निमिया पोखरा, कटरिया, लावलपुर, बलिया। बात करें सर, विद्यालय प्रांगण में कैसा अभिभावक सम्मेलन मनाया गया, क्या कुछ रहा आज के दिन? वास्तव में वर्ष भर में 2 बार मेरा प्रयास होता है कि अभिभावकों को विद्यालय में बुलाया जाए और बच्चों की जो रिपोर्ट है उन तक दी जाए। साथ ही साथ जो विद्यालय की अपेक्षाएं हैं अभिभावकों से और अभिभावक की अपेक्षाएं हैं जो विद्यालय से, उनको भी एक दूसरे से साझा किया जाए, शेयर किया जाए, ताकि बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उसके लिए हम लोग बेहतर तरीके से काम कर पाएँ। नहीं सर, काफ़ी विद्यालय चलते हैं जनपद में, हम लोग तमाम विद्यालय देखते हैं, लेकिन आपका कुछ एक अलग ही परिचय साझा होता है, क्योंकि अभिभावक सम्मेलन कहीं ना कहीं हम लोग नाम सुनते हैं, अभिभावकों का भी सम्मेलन आप कराते हैं। जी जी एक जी। बहुत बड़ी बात होता है, उनके मन में भी प्रेरणा स्रोत होता है कि चलिए ये फ्लेक्स स्कूल है, काफ़ी हम लोगों को भी कहीं ना कहीं मंच पर बुलाकर सम्मानित कर रहा है। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिला सर? वास्तव में जो देखिए, विद्यालय चलाने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं जी। और मेरा मानना ये है कि विद्यालय की जो वास्तविक पूंजी है वो हमारे बच्चे हैं। उनका बेहतर तरीके से कैसे हम विकास कर सकें, मेन हमारा जो फोकस है वो इसी के ऊपर बेस्ड होता है। तो कल जो हमने अभिभावक सम्मेलन किया, बाकी जगह भी पीटीएम्स होते हैं, पीटीएम्स के कई तरीके होते हैं जिसमें बुला करके बच्चों को का रिजल्ट दिखा दिया जाता है। हमारे यहाँ हम स्पेशलिस्ट बुलाते हैं जो बच्चों को गाइड करने के साथ साथ पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं कि किस तरीके से हमें पेरेंटिंग करनी चाहिए। मेरा मानना है कि दुनिया का सबसे कठिन काम पेरेंटिंग है। बच्चे को जन्म दे देना बड़ी चीज़ नहीं है, बच्चे की कैसे देखभाल हो, कैसे उसका विद्यालय के साथ मिल करके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए आपने किसको गाइड के लिए? 2 कल हमारे मुख्य अतिथि थे। एक थे हमारे डॉक्टर अनिल कुमार जी, जो टीडी कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और दूसरे थे हमारे डॉक्टर जयशंकर सिंह जी, आप सतीश चंद्र कॉलेज में शिक्षा शास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर थे। आप दोनों लोगों का सभी अभिभावकों को, सभी बच्चों को मार्गदर्शन मिला, कैसे हमें बेहतर तरीके से आगे के लिए काम करना चाहिए, इसके ऊपर उनका गाइडेंस मिला। बात करेंगे सर, आपकी तरफ से क्या रहेगा बच्चों और अभिभावकों तक, कैसे अपने बच्चों को गाइड किया जाए, कैसे अपने बच्चों को, जैसे अभी आपने बताया कि जन्म देना ही नहीं, बच्चों के साथ तालमेल बनाकर और इसके कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल या बात की जाए सामाजिक चीज़ों का ज्ञान हो सके, तो आपकी तरफ से क्या? मेरा मानना ये है कि अभिभावकों को बच्चों का एडमिशन करा देने के बाद आमतौर पर देखने में आता है कि वो विद्यालय से कोई संपर्क नहीं साधते। मेरा मानना है कि अभिभावकों को महीने में कम से कम एक बार अपने व्यस्त समय में से निकाल करके और प्रिंसिपल से या उनके क्लास टीचर से निश्चित तौर पर मुलाकात करें, जिससे ये पता चल सके कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो उनके अनुरूप, बच्चे के अनुरूप, विद्यालय के अनुरूप चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन सर बात करेंगे, जिस तरह भाग दौड़ की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मोबाइल बच्चों के साथ तालमेल बना चुका है, मोबाइल लोगों के साथ जुड़ चुका है, यह व्यस्त ज़िंदगी में काफ़ी अभिभावक मोबाइल में ही डूबे रहते हैं, लेकिन ये नहीं बच्चा पास में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो मोबाइल में डूबे रहते हैं, बच्चे को मोबाइल में भी डुबा के रखते हैं। 2 बातें कहूँगा इस पर मैं। पहला ये कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं आपसे अपेक्षा नहीं कर सकता कि आप सत्य बोलें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल और मोबाइल की तमाम फालतू बातों से दूर रहे, तो आपको भी कहीं ना कहीं निगरानी रखनी होगी और अपने आप को थोड़ा सा मोबाइल से दूर रख के चलना होगा। घर का पूरा समय आप बच्चों के साथ बिताएं, और बच्चे को अगर मोबाइल दे रहे हैं किसी कारणवश, किसी आवश्यकतावश, तो निश्चित तौर पर ये ध्यान रखें कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, थ्रेड है, टेलीग्राम है, इनसे वो दूरी बना के रखें। बाकी जो उसको कंटेंट मिलना है पढ़ाई का, वो कंटेंट वो हासिल करे। बहुत अच्छी चीज़ भी है और उतनी ही ख़राब चीज़ भी है, तो जो अच्छी चीज़ है उसको वो ग्रहण करे, बुरी चीज़ों से दूर रहे, इसका प्रयास होना चाहिए। लेकिन सर बात करें, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक तरफ बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, वही दूसरी तरफ ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो क्या इससे भी बच्चों के ऊपर कितने सर्वांगीण विकास के ऊपर प्रभाव पड़ेगा सर? मेरा मानना ये है, सबकी अपनी अपनी राय हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि क्लास 12th तक किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तब कहीं ना कहीं बात की जाए कोरोना काल में जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये बेकार थे। बेकार नहीं। क्या होता है कि कोई भी नियम जो बनता है, वो नियम देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बनता है। उस समय क्या था कि उस समय हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अब जबकि फिजिकल क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक सर, बहुत क्या बहुत संदेश देंगे जो कार्यक्रम हो रहे हैं? अभिभावकों संदेश यही है कि बच्चे की देखभाल सिर्फ और सिर्फ विद्यालय के जिम्मे न छोड़े। जब तक आप चौकन्ने नहीं रहेंगे, तब तक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास पॉसिबल नहीं है। ठीक।